नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्र। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना। आज हमने बात करनी है हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। मैंने एक ट्वीट भी डाला था और इसके बारे में आप सबने देखा होगा। जो जेंडर के ऊपर काफ़ी चीज़ें एनसीईआरटी की एक किताब में चल रही थी। मैं वो आपको किताब भी दिखा देता हूँ। ये लोग एक्चुअली मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि दिस इज़ स्कूल टेक्स्ट बुक, इट इज़ नॉट। इट इज़ एक्चुअली ट्रेनिंग मैनुअल, ठीक है? टीचर्स ट्रेनिंग मैनुअल है। सो मॉड्यूल्स फॉर एनहांसमेंट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, इश्यूज, चैलेंजेस एंड कंसर्न्स ऑफ शेड्यूल कास्ट। इसके पेज नंबर 123, 122, 23 के बाद ये लिखा हुआ है, contrary to sex, gender has a social, cultural and psychological rather than biological connotations। आपको ये एक लाइन पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि क्या बोल रहा हूं। The normal male has precedence of masculinity where the normal female has femininity। According to this, that and the other, ये जितने भी लोग हैं इनकी तरफ से पूरी तरह से ये जो एक पूरा वोक एजेंडा यहाँ पर डाल रखा है, व्हिच इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। एज अ कल्चर इज डायनामिक, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ओवर टाइम विल चेंज सो दैट जेंडर पैटर्न्स चेंज विथ देम। आई मीन ये कुछ चीजें इस किताब के अंदर लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको हाईलाइट भी करके दिखाया है। एंड दिस इज द बुक, दिस इज अ ट्रेनिंग पैकेज जो दिया गया है। 2017 का ये बना हुआ है, मॉड्यूल्स फॉर एनहांसमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट circa 2017। इसमें मेरे को एक ही चीज़ दिखती है, आई एम सॉरी सर, मैं 1 मिनट और लूँगा, कि साहब यही चीज़ बांग्लादेश के अंदर भी मोबिलाइज़ करी गई थी, जब बांग्लादेश के अंदर ये उल्टे काम करने थे। दे क्रिएटेड दीज़ एलजीबीटीक्यू पैटर्न्स एंड उन एलजीबीटीक्यू पैटर्न्स के साथ इन्होंने शॉक ट्रूप्स की तरह इनको यूज़ करके बांग्लादेश में पूरा केओस किया था। आई मीन हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा देश है, बड़ा पॉपुलेशन है, तो ये चीज़ें चिपकने में थोड़ा टाइम लगता है, बट दीज़ आर डाउनराइट डेंजरस। हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करी है, दिस इज़ टीचर्स इन स्कूल्स। सर जी, वन्स अगेन नमस्कार। नमस्कार आदि, नमस्कार सबको। बड़ा सिंपल फंडा है ना। अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे, दिमाग खराब करोगे तो एक का करोगे, दो का करोगे। अब टीचर का दिमाग खराब कर दो। इट्स लाइक इन ए फैमिली ना। अगर आपने माँ को काबू कर लिया, टेररिस्ट एरिया में यही होता है, अगर आपने माँ को कन्विंस कर लिया कि टेररिज्म गलत है, आपके बच्चे गलत जा रहे हैं, तो वो पूरी फैमिली को संभाल लेती है। और अगर माँ जिहादी हो गई तो फादर कुछ भी कर ले, और फिर उससे जिहादी बच्चे ही निकलते हैं, चाहे सारे गन उठाए ना उठाएं, उनका दिमाग वैसे होता है। तो ये लोग बड़े साइंटिफिकली, जैसे आपने बांग्लादेश की एग्जांपल दिया, अब अरब स्प्रिंग में भी देखें तो क्या होता है कि हिस्ट्री तो हमारी शुरू से ही रब के हवाले कर दी गई, मियां मौलाना के हवाले की गई, जो कभी स्कूल ही नहीं गया। वो तो चलो हिस्ट्री पे वार हुआ, उससे हम अपोलॉजिस्ट बन गए, हम हर चीज को फेटलिस्ट भी बन गए कि यार जो होता है ठीक ही होता है, हमारे साथ ऐसा ही होता आया। वो एक पार्ट था। अब आप कल्चर, और कल्चर से भी आगे बढ़ के आप सोशल इश्यूज पे वार कर रहे हो, फैब्रिक तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, जहां पे लोगों को जेंडर के रिलेटेड, चाहे वो इक्वलिटी है। कल देखो, कल चीफ साहब ने, हमारे आर्मी चीफ ने जेंडर न्यूट्रलिटी की बात की। उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की और कैसे एक्सप्लेन किया, उसको तो साइड पे रख दिया गया, एक लाइन उठा के लोग शुरू हो गए। अपना अपना मत है, ठीक है, डिस्कस कीजिए। लेकिन ये जो स्कूलों के और ट्रेनिंग मैनुअल के थ्रू जो आप कर रहे हो हमारे खिलाफ, हमारे कल्चर, हमारे सोसाइटी के खिलाफ, इसके बहुत लॉन्ग टर्म उसके इम्पैक्ट होने वाले हैं। मैं आपके शो में एक बार पहले भी बोल चुका हूँ कि हमारे ही किसी बच्चे की क्लास में एक टीचर ने समझाने की कोशिश की थी, कन्विंस किया था कि ट्रिपल तलाक क्यों इंपॉर्टेंट है और 4 शादियां क्यों जरूरी हैं। तो मैं पहले भी बोल चुका हूं इसके बारे में कि हमारा फर्ज बनता है कि बच्चे स्कूल में, आप बेस्ट स्कूल में भेजिए, तो कोई गारंटी नहीं है उनको ठीक पढ़ाया जाएगा। इनफैक्ट जितने बड़े हाई फाई स्कूल में भेजोगे ना, उनको भी पता है उन्हीं को टारगेट करना है। बड़े बड़े घरों के जो बच्चे हैं उनको टारगेट करो और उनकी पूरा का पूरा आइडियोलॉजी बदल दो और उनका पूरा फैमिली सिस्टम तोड़ दो। तो एज पेरेंट्स आप स्कूल जा सकते हैं, स्कूल से डिस्कस कर सकते हैं, इस पे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। आदि ने ट्वीट किया, हम लोगों ने ट्वीट किया, वो हमने अपना काम किया। हमारे बच्चे लकली उस लेवल से निकल चुके हैं। आपके जो बच्चे हैं उनका लुक आफ्टर आपने करना है। हम ये शोर मचाते रहेंगे। 2013 की भी एक बहुत उल्टी पुल्टी बुक थी, हमने सोचा उसके बाद 2014 के बाद उसको रिवाइज होगा, और ये 2017 की अगर आ रही है तो फिर इट्स वेरी शेमफुल थिंग। 2013 वाले एनसीईआरटी मैनुअल में भी लफड़ा है। तो भाई ऐसे करो कि मैं तो ये एडवाइस कर सकता हूँ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अपने को कंट्रोल करो, अपने घर को कंट्रोल करो। बच्चे स्कूल से पढ़ के आते हैं, उनसे डिस्कस करो। ये मत पूछो तेरे मार्क्स कितने हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं, बच्चा झूठ बोलना शुरू कर देता है। आप ये पूछो कि क्या पढ़ा, और जहां पे आपकी घंटी खटकी और उसके बाद अगर आपने सिर्फ जैसे हम बात कर रहे हैं बात करके छोड़ दी,
तो फिर भैया गेट रेडी फॉर डिजास्टर। अदरवाइज एज रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स आप जाइए स्कूल में कंप्लेंट डालिए, ईमेल लिखिए, मैंने लिखी है, मैंने विद नेम लिखा और प्रिंसिपल क्लास में जाके वेरीफाई करके आया, और उस स्कूल ने टारगेट नहीं किया मेरे बच्चे को, इतनी हिम्मत नहीं पड़ी। बिकॉज जब पेरेंट खड़े होते हैं बच्चे के पीछे, इसलिए नहीं कि मेरे बच्चे को थप्पड़ क्यों मारा, मेरे बच्चे को ये क्यों बोला, हम तो मार खा खा स्कूलों में पढ़े हुए हैं, हमें तो फर्क नहीं पड़ता। बट अगर बच्चे को गलत शिक्षा दी जा रही है और आप उसके पीछे खड़े हो बिना बच्चे को ज्यादा सेंसनाइज, उसको नहीं बताना, उसको उसको समझाना सही बात ये है, ये बुक में लिखा है, कहीं गलती हुई है, लेट्स सी, एंड स्कूल में जाके आप स्टैंड लो। तो स्कूल वालों की हिम्मत नहीं पड़ती है आपसे पंगा लेने की। एनसीईआरटी अब कहें क्या कहें, आदि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, और ये तो अभी देखो बहुत बुरा हाल है। कितने, ये तो आपने एक एग्जांपल खुद दिखा रही ना, ट्विटर पे कल से घूम रहा है ये, यहाँ तो बड़ा कुछ है। अब जो पेपर सेट होते हैं, आपने भी देखा ना कि पेपर सेट हुआ था रिसेंटली, जिसमें उसको टीचर को, हिंदू टीचर था वो। तो जो वोकिज्म है ना, वो रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है। जब आपके दिमाग में वो इंजेक्शन लग जाता है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, डजंट मैटर, आप वोक हो। जब आप वोक हो तो सबसे आप उसको टारगेट करोगे जहां से रिएक्शन नहीं आता, वो है सनातन। आप दूसरे रिलीजन को टारगेट नहीं करते। तो हम नंबर में ज्यादा हैं, हम दुनिया की आंखों में खटकते हैं, हम सबसे पुराने हैं, हम सबसे लिबरल भी हैं और टॉलरेंट भी हैं, और घर के अंदर इंग्लिश बोलना और उसको फॉरेन लैंग्वेज बोलने में प्राइड लेते हैं, तो इसलिए हम उनके लिए एक इजी टारगेट बनते हैं। तो वाइल हम अपना काम करेंगे, आवाज उठाएंगे, सोशल मीडिया पे भी उठाएंगे, ये भी सोशल मीडिया ही है वैसे, यूट्यूब, इस पे भी उठाएंगे। आप एज पेरेंट्स प्लीज ध्यान रखें, आपकी जड़ें काटी जा रही हैं। और सरकार से अपील करते हैं कि ये जो आपने 2001 में 2 में एक स्टडी ग्रुप बैठा था एनसीईआरटी में, वाजपेयी साहब के टाइम पे उन्होंने पूरा सिलेबस रिवाइज किया था, वो सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था, और जैसे ही यूपीए की सरकार आई 2004 में, पूरे का पूरा सिलेबस उठा के बाहर फेंक दिया गया। तो एक सिंपल तरीका आपके पास है कि आपने वो फाइल निकालनी है, वो जिस कंप्यूटर में है, जिस लॉकर में है, उनको झाड़ना है, और आप सीधा इंप्लीमेंट कर दो। उसके ऊपर कम से कम 1 साल की स्टडी हुई थी, और इंडिया के बेस्ट स्कॉलर्स आके एनसीईआरटी में आके बैठे थे। तो सरकार को कुछ करना पड़ेगा। हमें पता सरकार के पास ना, इनको अगर टीम बनाएंगे तो उसमें लेफ्टिस्ट भर्ती कर लेंगे, जो हमने देखा है। एजुकेशन रिवाइज होता है सिलेबस, तो उसमें वो बंदे डाले जाते हैं जिनका पहले ही रिकॉर्ड जो है वो खराब है, एथिकल रिकॉर्ड, वैसे नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता उन लोगों का। तो प्लीज आप इतनी मेहनत ना करें सरकार जी, आप वो फाइलें निकालें पुराने वाली, उन फाइल्स को झाड़ें और उनको इम्प्लीमेंट कर दें, नहीं तो बच्चों का सत्यानाश हो जाएगा। हमारा जो फाइबर के ऊपर अटैक हो रहा है, ये टूट गया तो जैसे आदि ने कहा, जो बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, अरब स्प्रिंग में हुआ, जहां भी हो रहा है, LGBTQ प्लस 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 करके, ये इनका बहुत पोटेंट हथियार है। तो प्लीज सरकार से भी निवेदन है, पेरेंट्स से भी निवेदन है, बी अलर्ट एंड अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें जी। आदि आप म्यूट हो। सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर, देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड सो मेनी स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर मॉनिटर करना, ये करना इज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट। बट एज़ यू सेड, आई थिंक देयर इज़ अ हार्ड रीसेट व्हिच इज़ नीडेड। और जो सॉफ्ट रीसेट आप कर रहे हो, उसके अंदर होता क्या है कि आई अंडरस्टैंड लॉन्ग टर्म आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। आपने एनईपी लेके आए हैं, उसके अंदर स्किल आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर आपको स्किलिंग के अंदर ये वो काफ़ी सारे आगे जाके बेनिफिट्स मिलेंगे, जहाँ पर लोगों का एक फ़ोकस रहेगा टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग, टुवर्ड्स रिसर्च, व्हिच इज़ फैंटास्टिक, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट, द प्रॉब्लम इज़ द करंट। द प्रॉब्लम इज़ नॉट द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए तो हमको पता है कि भई आप ये चीज़ चेंज ऑलरेडी कर चुके हैं। बट जो करंट बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और जो करंट टीचर्स का लॉट है, उनकी तो ट्रेनिंग इसी पे हुई है। एंड हाउ डू यू पुल देम आउट ऑफ दैट दैट पर्टिकुलर माइंडसेट? या तो आप पूरा टीचर्स का हार्ड रीसेट करो, सबके प्लग पॉइंट पे उँगलियाँ डालो और करंट लगवाओ और पूरा वाइप आउट करो, जो हो नहीं सकता, ठीक है? मेन इन ब्लैक की तरह कोई एक वो च्वी करके आपने सबका माइंड वाइप आउट कर दिया, वो कर नहीं सकते आप, इट्स नॉट पॉसिबल। सो हाउ डू यू एक्चुअली डील विद दिस? एंड दिस इज़ वेरी, वेरी क्रिटिकल। उसके बाद हम रोते हैं कि भई हितमा आ गया, ये आ गया, वो आ गया। ऑब्वियसली आएगा। अभी जेएनयू में जो चीज़ हुई है, मोदी साहब और अमित शाह जी के ऊपर जो गालियाँ गालियाँ और ये खबर खिलेगी और ये सब चीज़ें हुई हैं, व्हाट डू यू थिंक इज़ द रूट कॉज़ ऑफ दिस? दैट इज़ ऑल दिस, नथिंग एल्स। तो कहीं न कहीं एब्सोल्युटली। दिस हैज़ टू बी लुक्ड इंटू विथ ब्रेकनेक स्पीड। आदि आज वर्ल्ड बुक फेयर में था मैं, वहां पे हमारा सेशन था,
मेरे 2 सेशन थे आज, एक सुबह हो गया, एक शाम को मेरा जनरल पांडे का था, जो 6 बजे स्टार्ट होना था, 7 बजे स्टार्ट हुआ। और इस बुक फेयर का जो टाइम है बंद होने का 8 बजे है। सर्दी का मौसम है, ठंड काफ़ी है, लेकिन 7 बज के स्टार्ट होने के बावजूद जितनी सीटिंग उसमें हॉल में थी, सारी भरी हुई थी। यंगस्टर्स बैठे हुए थे। तो अगर हम ये ब्लेम करें कि यंगस्टर्स की गलती है, नहीं, वो बेचारे दे आर ट्राइंग टू फाइंड देयर मीनिंग लाइफ में। हम फेल हो रहे हैं। सरकारों का देखो, आप टीचर्स की बात कर रहे हैं आदि, एटलीस्ट जम्मू कश्मीर में और आई एम श्योर बाकी जगह भी यही है, सेंसस होता है तो टीचर्स को ड्यूटी पे लगा देते हैं, एसआईआर होता है तो टीचर्स को ड्यूटी पे लगा देते हैं। उनका रीसेट तो अब कौन करेगा बताओ? जो इनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, पहले तो भारत में टीचर्स की स्ट्रक्चर ट्रेनिंग हर स्टेट में अपना अपना स्टाइल है, कोई है ही नहीं। इसलिए जो नया जो एजुकेशन पॉलिसी में ये जो प्रस्ताव है कि एक ही सिलेबस होगा, पैन इंडिया वही पढ़ाया जाएगा, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। ये मर्जी नहीं है कि अब तमिलनाडु बोलेगा कि दुनिया का सबसे जो पवित्र स्थान है वो वेटिकन है, और पंजाब में कहेंगे स्वर्ण मंदिर है, और हम कहेंगे वैष्णो देवी है। हम तीनों की बात करेंगे, लेकिन अक्रॉस इंडिया एक ही चीज बोली जाएगी। सरकार वो कर रही है, लेकिन लाइक आपने कहा कि इतना बड़ा रीसेट है, बहुत बड़ा इंजेक्शन लगाने की जरूरत है। तो और जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, जिन पे जो बर्डन नहीं होता सेंसस करने का, दूसरी ड्यूटी करने का, वैक्सीनेशन में लगाए हुए थे टीचर यार, तो उनको फिर जो प्राइवेट स्कूल वाले इतनी उनकी खून निचोड़ लेते हैं। और आपको पता है ना प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं? 50,000 का चेक देंगे सैलरी का और 25,000 कैश वापस ले लेते हैं। यहाँ तो और बड़े ड्रामे हैं। तो बहुत लेवल पे प्रॉब्लम है, बट यस, जो स्कूल कर रहा है उस प्रिंसिपल का, उस ट्रस्टी का, उस ट्रस्ट का कर्मा है। लेकिन जो कागज आप निकाल रहे हो, जैसे हिस्ट्री की बात होती है, तो मैं जब अपने किसी से इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि ये जो आपने मेरे लेक्चर में सुना, ये एक्चुअल हिस्ट्री है। लेकिन अगर आपको आईएएस करना है तो मेरी हिस्ट्री को आप भूल जाइए, आप किताब वाली पढ़िए। बिकॉज प्रैक्टिकल हम बच्चों को ये तो नहीं कह सकते फेल हो जाओ, अगर उनकी किताब में कुछ लिखा है उल्टा, तो उसको हम एज पेरेंट्स हम उसको रिड्रेसल की कोशिश करें, आवाज उठाएं, गवर्नमेंट कुछ करे। लेकिन मीनवाइल अगर आपका बच्चा एक एग्जाम में बैठ रहा है और उसने उस पर करना, तो आप बताओ क्या करें? क्या करें एज ए पेरेंट्स? उसको बोले तू सही लिख के आ, तो उसको 0 मार्क मिलेगा, फिर वो डिप्रेशन में चला जाएगा। कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं बड़ी जल्दी, हमारे जूते खा के कभी हम गए नहीं डिप्रेशन में। तो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा इशू है। बट यस, इसका ये मतलब नहीं है कि शुरुआत ना हो, इसका ये ना मतलब नहीं है कि रेमेडियल मेजर्स ना लिए जाएं, आप कीजिए। और ये जो आपने कहा ना कि एक मेंटेन, ये क्या करते हैं कि ये लेफ्टिस्ट एजुकेशनिस्ट, बिकॉज हमारा एजुकेशन लेफ्टिस्ट के हाथों में है, हमारी यूनिवर्सिटीज लेफ्टिस्ट के हाथों में है। तो सरकार को क्या मिलता है कि जो सामने है, जो 30 साल में जेएनयू में पढ़ा रहा है, उसी को बिठा लो यार, बड़ा अच्छा रिप्यूटेड है। ये सरकार ये समझती है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो वही किताबें पढ़ के, उल्टी वाली लेफ्टिस्ट हिस्ट्री पढ़ के वो आईएएस अफसर बने हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कई जगह पे सोचता था ठीक है, हिस्ट्री अपने टाइम में सच बाहर आ ही जाता है, आ जाएगा, लेकिन ये जो सोशल और मॉरल फाइबर पे जो अटैक हो रहा है, ये एक बार डैमेज हो गया तो इसकी रिकवरी नहीं है। फिर आप उसको सिखा नहीं सकते, रीसेट बड़ा मुश्किल है। तो टीचर्स तो आवाज उठाएंगे नहीं, नौकरी करनी है। पेरेंट्स पे आगे बात बनती है, ये हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे जैसे आज उठा रहे हैं। एब्सोल्युटली सर, एंड ये हम करते रहेंगे। वी विल कीप डूइंग दिस बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट दिस इज़ व्हाट वी प्लान टू डू इन दिस चैनल। सो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, यू नो, वी नीड टू, अब क्या होता है ना, अब सब लोग शुरू हो जाएँगे गाली-गलौच, दिस दैट, उससे कोई नहीं सुनेगा। It has to be done properly, it has to be done respectfully, and it has to be done with a lot of force. So please raise your voice, share this, like this, and share it across so that this video reaches the right people. ठीक है? इसको इतना शेयर करिए कि ये कहीं पे जाके अच्छे लोगों से जिनका इसके ऊपर कंट्रोल है उनके ऊपर पहुँचे, एंड उनको पता चले कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस। थैंक यू सर फॉर दिस। नमस्कार। नमस्कार।